हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 4 नवंबर का करंट सेशन विद रिवीजन इन स्टैटिक जीके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मैं पब्लिश करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदा? सो भारत की डील हुई है मिसाइल के लिए, किस देश के साथ हुई है? तो आंसर होगा रूस। सो भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। ये डील अभी नहीं हुई है, ये बहुत पहले ही हो चुकी थी। बहुत पहले कब? 2018-19 में भारत ने रूस के साथ तकरीबन रुपी 35,000 करोड़ की डील की थी। ठीक है, जिसमें से जो रशिया है वो भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन डिलीवर करने वाला था, ऐसे 5 सेट। ठीक है, इसके 5 सेट वो डिलीवर करने वाला था। ठीक है। और भारत कौन किसके लिए? वायु रक्षा यानी IAF के लिए, यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो भारतीय वायु सेना है उसके लिए। तो भारतीय वायु सेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर इन 5 सेट में से 3 सेट तो तैनात कर दिए हैं, यानी 3 सेट की डिलीवरी रशिया ने कर दी है भारत को। और 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइलों को सफलतापूर्वक संचालित कर दिया है भारत ने। कहाँ पर? चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर। और इसमें से 2 सेट अभी डिलीवर नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था उस कारण ये 2 सेट में डिले हुआ है। और 3 सेट डिलीवर हो चुके हैं और भारत ने इसको संचालित भी कर दिया है। फाइन। सो IAF ने की रशिया के साथ डील 2018-9 में, तकरीबन 35,000 करोड़ की डील थी 5 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन के लिए। बात करते हैं मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस की, उसका हम रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से मिसाइल्स थी अभी फिलहाल में। सो किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया? सो INS इम्फाल किसने वितरित किया? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने, मुंबई का है ये। जेरिको मिसाइल कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? सो ये जो मिसाइल कार्यक्रम है ये इजराइल का है। थर्ड मिसाइल कम अम्यूनेशन बार्ज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। किस देश ने निहत्थे मिनिटुमेनम 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? सो ICBM के नाम से इस बैलिस्टिक मिसाइल का किसने किया? USA, अमेरिका ने। किंजल मिसाइल जो हाल में खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? रशिया द्वारा। किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की? DRDO ने किया है ये विकसित। अमेरिका से मंजूरी के बाद कौन सा देश फिनलैंड को अपने डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने के लिए तैयार है? कौन बेचेगा? अमेरिका को इजराइल बेचेगी। फाइन। तो इस प्रकार मिसाइल्स का जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन थे अभी हाल फिलहाल में उसको हमने रिवीजन भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? सो KM TTP कोलकाता बंदरगाह को जोड़ेगा, किस देश से जोड़ेगा? सो ये जोड़ेगा म्यांमार से जोड़ेगा। सो भारत और म्यांमार का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये KMTTP यानी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार और म्यांमार में स्थित सिटवे बंदरगाह से जोड़ेगा। ठीक है। सो हाल ही में सिटवे बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन क्या रहा, न्यूज में रहा। और इस प्रकार सड़क, नदी या बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को जोड़ा जाएगा म्यांमार से, देन म्यांमार की कालादान नदी से। और फिर इस प्रकार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा गया। कहाँ से? म्यांमार से। उत्तर पूर्वी राज्यों का कनेक्शन बिठाया गया म्यांमार और म्यांमार की कलादान नदी पर स्थित सिटवे बंदरगाह। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि सिटवे बंदरगाह ये कौन सी नदी पर है? तो ये है कलादान पर ही है, कलादान नदी पर। फाइन। और कोस्ट कितनी आई है इसकी? इसकी कोस्ट आई है अप्रोक्सीमेट 484
मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये इसकी कॉस्ट है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं हम। प्रोजेक्ट, तो अगरतला अखौरा सीमा पर पार रेल लिंक परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है? सो ये बांग्लादेश से जोड़ती है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? ये बांग्लादेश में है। किस भारतीय कंपनी ने मध्य पूर्व में गैस संपीड़न संयंत्र के लिए 15,000 करोड़ की परियोजना हासिल की? लार्सन एंड टुब्रो ने। प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना की संस्था के दायरे में है? सो ये डीआरडीओ के है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। प्रोजेक्ट उद्योग खबरों में देखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की? सो गोल्डन वीजा पहल ये किसकी है? नीदरलैंड की है। सो नीदरलैंड ने हाल ही में 2024 की 2024 के जनवरी में ऐलान किया है कि वो गोल्डन वीजा पहल को तब तक बंद कर देगा। अब क्या है ये गोल्डन वीजा पहल, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। सो यूरोपियन कंट्री ने 2013 में शुरू किया था अपना ये प्रोजेक्ट, डच गोल्डन वीजा पहल। इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया था? नीदरलैंड ने अपने देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश को आकर्षित किया था। कैसे? कि अगर कोई भी राज्य, कोई भी इंसान, व्यक्ति नीदरलैंड में रहना चाहता है, निवास करना चाहता है, वहां की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे कुछ पैसों का पहले नीदरलैंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन नीदरलैंड की गवर्नमेंट उसको वहां के निवासी और नागरिकता प्रदान करेगी। और वो जो न्यूनतम अमाउंट है, न्यूनतम अमाउंट को मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यूरो 115, इतना अमाउंट है कि इतना अमाउंट मिनिमम पहले आप नीदरलैंड की आर्थिक विकास में निवेश करें, फिर आप नीदरलैंड की नागरिकता पाए। अब यूरो में ये वैल्यू, अगर इसकी इंडियन रुपी में मैं वैल्यू बताऊं ना आपको, तो इसकी इंडियन रुपी में वैल्यू अब तकरीबन 13,36,04,655। ये न्यूनतम योगदान करना पड़ेगा रुपए में, तो नीदरलैंड में रहने के लिए 13 करोड़ रुपए का निवेश करे, फिर वहां की नागरिकता पाए। तो ये थी गोल्डन वीजा पहल। फाइन, लेकिन अब नीदरलैंड की सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो इसको बंद करेगी, और कब तक बंद कर देगी? जनवरी 2024 तक इसको बंद कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है? सो इन्फ्यूज से कौन जुड़ा है? इन्फ्यूज की बात की जा रही है। इन्फ्यूज का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो कौन सा देश जुड़ा है इससे? सो इससे जुड़ा है यूएसए, अमेरिका से रिलेटेड है। तो एक ये साउंडिंग रॉकेट मिशन है। क्या है ये? साउंडिंग रॉकेट मिशन है। सो हाल ही में यूएसए ने अपना एक साउंडिंग रॉकेट मिशन को लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? न्यू मैक्सिको से किया है। वाइट सैंड मिसाइल रेंज से लॉन्च किया है। और इस रॉकेट को व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज से साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है न्यू मैक्सिको से, अमेरिका ने। इसी को नाम दिया गया इनफ्यूज। ठीक है, सो इनफ्यूज किससे रिलेटेड है? अमेरिका, इसलिए ये न्यूज में रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के संदर्भ में प्रचंड क्या है? सो प्रचंड की बात की जा रही है, भारतीय सेना के संदर्भ में क्या है? सो ये LCH है, यानी लाइट वेट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये। ठीक है, सो हाल ही में जो भारतीय सेना है उन्होंने अभ्यास किया था, और उस अभ्यास में वो सक्सेसफुल भी हो गए। क्या अभ्यास था? 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स को ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ लाइव फायरिंग आयोजित कराई गई, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है।
ये रहा हेलीकॉप्टर और इसके साथ ये रॉकेट। ठीक है, तो 70 मिलीमीटर रॉकेट है ये। सो इनके साथ लाइव फायरिंग आयोजित करके सफलता प्राप्त करी है भारतीय सेना ने। ठीक है, कहाँ पर? आसाम में करी है। आसाम में लिकाबली के पास फायरिंग रेंज है। असम में लिकाबली के पास, ये जगह का नाम है। यहाँ पे सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने इस पे सफलता प्राप्त कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभ्यास हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जितने भी अभी न्यूज में रहे थे। सो किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास था? अभी एक्सरसाइज कारगिल 23। तो एक्सरसाइज कारगिल 23 के 7वें संस्करण की मेजबानी किसने की? कजाकिस्तान ने की। यूरोपियन संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास की मेजबान की संस्था ने की? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने। अभ्यास हरी में शक्ति का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? मलेशिया और भारत के बिटवीन। भारतीय नौसेना ने किस शहर में एक्सरसाइज प्रस्थान 23 आयोजित किया? काकीनाडा में किया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी मैं रिवीजन का, वो एक्सरसाइज ही होगा। और इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, यानी अक्टूबर के मंथली करंट अफेयर का रिवीजन भी साथ साथ करवा रही हूँ, मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो 3 वीडियो में डाल चुकी हूँ, है ना। जिसमें से एक तो था योजनाओं पर, एक था भारत में प्रथम, और एक था समिट, सरकार की योजना समिट और भारत में प्रथम। सो इन सबको मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, जो कि अक्टूबर में करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो एक्सरसाइज से रिलेटेड डालूंगी। जो अक्टूबर में जितनी भी एक्सरसाइज हुई है उसका 1 वीडियो में 8 मिनट के सेशन में कवर कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यू भांडू न्यू सानंद खंड, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस फ्रंट कॉरिडोर का हिस्सा है? सो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, किसका है ये? WDFC का, यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, इसका पार्ट है ये। WDFC, पहले ये क्या है देखिए, ये 150 किलोमीटर लंबा चौड़ा माल मार्ग है ये। क्या है ये? माल मार्ग। दिल्ली को कनेक्ट करेगा, यूपी, देन नवी मुंबई, और नवी मुंबई के जवाहर लाल नेहरू पोर्ट से। तो ये वाला जो रूट है ये हो गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ठीक है, सो हाल ही में कॉरिडोर के 77 किलोमीटर न्यू भांडू न्यू सानंद खंड का उद्घाटन किया गया। सो इसका क्या किया गया? 77 किलोमीटर उद्घाटन किया गया। इसी न्यूज में रहा। उद्घाटन का लक्ष्य क्या है? कि बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र से माल के परिवहन में तेजी लाने से, यानी रेल मार्गों के थ्रू माल मार्ग को कनेक्ट किया जाएगा। और इसी के लिए अभी 60 मालगाड़ियों को स्थानांतरित किया गया। यात्री रेल मार्गों से, जो यात्रीगण है, माल मार्ग यानी मालगाड़ियों को रेल मार्गों के थ्रू यूज किया जाएगा, न्यू भांडू न्यू सानंद खंड के थ्रू, जो कि पार्ट है WDFC का। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी IMPCL, किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सो ये करता है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो सरकार के पास कंपनी में, यानी जो IMPCL है, इसके में सरकार के पास 98.11% हिस्सेदारी है इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट के पास। सो इसकी रणनीतिक बिक्री के लिए अभी हाल ही में काफी सारे रुचि पत्र प्राप्त हुए हैं गवर्नमेंट IMPCL की बिक्री के लिए, इसलिए ये न्यूज में रहा। तो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अलावा अभी एक और चीज हुई थी, BPAC। BPAC का मतलब हो गया ब्लॉक प्रोविंग बाय एक्सेल काउंटर। ब्लॉक प्रोविंग बाय एक्सेल काउंटर, जो कि रिलेटेड है किससे? भारतीय रेल से रिलेटेड है।
सो मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन के बीपीएससी प्रणाली द्वारा ब्लॉक प्रोविंग को सफलतापूर्वक लागू किया है। सो क्या किया है मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन की बीपीएससी प्रणाली द्वारा ब्लॉक प्रोविंग को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे ट्रेन परिचालन की उच्चतम सुरक्षा निर्धारित की जा सके। सो उच्चतम स्तर की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए मध्य रेलवे ने बीपीएससी प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया। भारतीय रेलवे एक ये न्यूज पे रहा था। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस उत्तर पूर्व संस्थान को भारत सरकार से 5G प्रयोगशाला प्राप्त हुई? तो भारत सरकार का इनिशिएटिव है कि एक उत्तर पूर्वी राज्य है, उसका डेवलपमेंट करना है। कौन सा राज्य है? मिजोरम। सो मिजोरम राज्य के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने मिजोरम को दी है 5G प्रयोगशाला। सो एनआईटी मिजोरम, मिजोरम में भी किसको? एनआईटी मिजोरम को 5G प्रयोगशाला दी गई है। मिजोरम के डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा, जो कि ठीक है 5G यानी वहां पर जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए। और इस प्रकार अगर हम मिजोरम की बात करें तो ये पार्ट ऑफ असम था। पहले यूनियन टेरिटरी था 1972 तक, स्टेट बना 1987 में। कैपिटल है आइजवाल, टोटल डिस्ट्रिक्ट 11 है। अगर गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? हरी बाबू यहाँ के गवर्नर है। जोराम थांगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। राज्यसभा और लोकसभा में यहाँ पे केवल वन वन सीट ही है। फाइन। और जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी गुवाहाटी। सो एनआईटी मिजोरम को भारतीय सरकार ने क्या प्रदान किया है? 5G प्रयोगशाला। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ ही सेशन यहाँ पर होता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने वो टॉपिक वाइज वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैं करवा रही हूँ अक्टूबर मंथ का रिवीजन, तो आप वो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर मेंशन है, जीके टुडे हिंदी के नाम से सर्च करके वहां की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप देख लीजिए। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डू रिवीजन।